आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमारे द्वारा जो भी विषय वस्तु आपकी सेवा में प्रस्तुत की जाती है, वह विषय वस्तु प्रस्तुत करने के पीछे हमारा उद्देश्य प्राणी मात्र का कल्याण और उसका चौमुखी विकास होता है। हमारा आप सब सज्जनों से अनुरोध है कि विषय वस्तु यदि आपको अच्छी लगे तो उसे अपने इष्ट मित्रों में अवश्य ही शेयर करने का कष्ट करें। आज हम चर्चा करेंगे कि जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, तब कौरव और पांडव अपने अपने पक्ष में अलग अलग राजाओं को निमंत्रण देने के लिए जाने लगे। इसी क्रम में क्या हुआ कि दुर्योधन भी द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए और निमंत्रण देने के लिए पहुंचा। उस समय कृष्ण भगवान शयन कर रहे थे, तो दुर्योधन ने देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज सो रहे हैं, तो वह गया और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के सिरहाने की तरफ बैठ गया। इसी क्रम में अर्जुन भी द्वारकापुरी उसी दिन पहुँचे और उन्होंने भी देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज शयन कर रहे हैं और दुर्योधन उनके सिरहाने बैठा हुआ है। तब अर्जुन भी उसी शैया के ऊपर जाकर के और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पैरों की तरफ बैठ गए। दोनों इंतजार करने लगे कि कब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जागें तो उन्हें अपना निमंत्रण दिया जाए। कुछ समय पश्चात जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की निद्रा भंग हुई, तो वे अपनी शैया के ऊपर उठ कर के बैठ गए। सामने अर्जुन को बैठा हुआ पाया तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन से बातचीत करने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हंस करके अर्जुन से पूछने लगे, कहो अर्जुन, कैसा आना हुआ तुम्हारा? तब अर्जुन ने अपने आने का जो मंतव्य था वह भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। कहने लगे अर्जुन कि प्रभु, अब युद्ध निश्चित हो गया है और मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप पांडवों की तरफ से उस युद्ध में भाग लें। तब दुर्योधन बीच में ही बोल पड़ा और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से कहने लगा कि भगवान, पहले मैं आपके यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए निमंत्रण देने का प्रथम अधिकार मुझको है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, आप कौरवों की तरफ से युद्ध करें। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि सुनो दुर्योधन, तुम और अर्जुन दोनों मेरे नेत्रों के समान हो, दोनों ही मेरे प्रिय हो। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि युद्ध ना हो तो अच्छा है और तुम दोनों आपस में प्रेम से रहो, पांडवों का भाग पांडवों को प्राप्त हो जाए और तुम्हें तुम्हारा भाग प्राप्त हो जाए। दोनों अपना अपना भाग प्राप्त करके और आनंद से रहो, मेरी तो यह भावना है। तब तो दुर्योधन कहने लगा कि नहीं प्रभु, अब तो युद्ध होकर के ही रहेगा। या तो इस संपूर्ण राज्य को दुर्योधन भोगेगा अथवा दुर्योधन को मार करके पांडव लोग ही इस संपूर्ण राज्य को भोगेंगे। युद्ध टाले से भी नहीं टलेगा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि तब तो ऐसा करते हैं कि हम
दोनों की ही सहायता कर देते हैं। वह कैसे कि एक तरफ हमारी नारायणी सेना लड़ेगी और दूसरी तरफ मैं रहूँगा। तो जिस तरफ नारायणी सेना लड़ेगी, इसी नारायणी सेना को यादवी सेना भी कहते हैं। तो जिस तरफ यह यादवी सेना लड़ेगी, तो यादवी सेना में मेरे ही समान अनेकों वीर शामिल हैं, और जिस तरफ मैं रहूँगा तो मैं लड़ूंगा नहीं। पूरे युद्ध भर में मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। अब दुर्योधन, यह तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझे लेते हो अथवा मेरी जो यादवी सेना है उसे लेना चाहते हो। तब दुर्योधन ने मन में विचार किया कि कृष्ण को लेकर के क्या करूँगा। कृष्ण तो हथियार भी नहीं उठाएंगे, लड़ेंगे भी नहीं, तो क्यों ना मैं उनकी जो यादवी सेना है उसको ही ले लूं। इसी में मेरी चतुराई रहेगी और मेरा कल्याण भी होगा। तब दुर्योधन कहने लगा कि भगवान, यदि आपका ऐसा ही निर्णय है तो ऐसा करिए कि जो यादवी सेना है वह यादवी सेना ही मुझे दे दीजिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे हम भी तुम्हारी तरफ चल सकते हैं, लेकिन अब तुमने जब यादवी सेना मांग ली है तो यादवी सेना ही अब तुम्हारी तरफ जाएगी। अब अर्जुन, तुम बताओ कि तुम मुझे लेकर के क्या करोगे। मैं तो ना तो हथियार उठाऊंगा ना लड़ूंगा। अब मेरी जो लड़ने वाली सेना थी वो तो दुर्योधन ने ले ली। तब अर्जुन कहने लगे कि जतो कृष्णा ततो जया। प्रभु, जहाँ कृष्ण हैं वहीं विजय है। आप भले ही हथियार ना उठाएं, आपकी आशीर्वाद और आपकी कृपा ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं आपको ही लूँगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, जैसी तुम्हारी इच्छा है। तो इस प्रकार से जो यादवी सेना थी वो दुर्योधन ने लेना स्वीकार किया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को लेना स्वीकार किया, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि जहाँ विश्व के रचयिता हैं, जिनके इशारे पर यह संपूर्ण प्रकृति कार्य करती है, उनकी कृपा प्राप्त होना एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस बात को जानते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को ही लेना स्वीकार कर लिया। तो बंधुओं, आज की यह कथा आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।